नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन हदों तक पहुँचने के लिए इस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपने आप को उस तौर पे इस्तवार करते रहें जैसे खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। और यकीनन हमें इस दुनिया में उस राह पे, जिस राह पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है और जिस राह पे चलने के लिए यीशु मसीह ने हमको कहा, हमें उन कलाम की बातों को, सच्चाइयों को जानने की ज़रूरत है। और आज हम जिस सच्चाई की बात करने को हैं, हमने पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया था तजस्सुमुल मसीह, और तजस्सुमुल मसीह के ताल्लुक से हमने बात की थी यीशु मसीह का जन्म लेना, इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में, इस जहान में जो है इस एक पैदाइश इस जहान में जो थी यीशु मसीह की, उसके ताल्लुक से हमने बात की थी कि वो अज़ल से ही मौजूद थे और अब तक थे। और आज हम जो बात करने को हैं वो हम बात करने को हैं जब यीशु मसीह पैदा हुए तो क्रिसमस क्या है, असल इसकी रूह क्या है, और यीशु मसीह को क्यों आना था, क्यों आना यीशु मसीह का ज़रूरी था। हम इसको भी देखेंगे और हम देखेंगे कि क्रिसमस हमारे लिए क्या क्या पैगामात लाता है, हमें किन उन सच्चाइयों तक लेके जाता है, और हमारी ज़िंदगी में कैसे ये दिन बाबरकत दिन बन सकता है अगर आज तक आपकी ज़िंदगी में ये दिन नहीं बना। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए आज, और आज ही आप हमारे यूट्यूब के पेज को भी आप लाइक कीजिए, पाक ज़िंदगी पेज को आप लाइक कीजिए। ज़िंदगी TV.net पे हमारा ये प्रोग्राम ज़िंदगी TV पे आ रहा है। ज़िंदगी TV की ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसके वसीले से आप देख सकते हैं, या अगर आप गैर मुमालिक में हैं तो आप सैटेलाइट के वसीला से पाक सेट के वसीला से इसको आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। और बहुत से और हमारे सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे ये प्रोग्राम हमारा इस वक्त फेसबुक पे भी लाइव है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए, आप हिस्सा बनिए इस खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए। और आज मेरे साथ डॉक्टर तहसीन गुल खान ने आना था, लेकिन वो अचानक उनकी कोई ऐसी मीटिंग हुई जिसकी वजह से उन्हें नहीं आ सके हैं, लेकिन उनका हम बड़ा खूबसूरत गीत बादशाह जो है उस ताल्लुक़ से हम आपको ज़रूर बीच में भी सुनाएंगे। और हम ख़ास तौर पे आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी इस बारे में ज़रूर देखिए इसको इन दिनों में जबकि हम यीशु मसीह की पैदाइश को मनाते हैं। क्रिसमस, यीशु मसीह की पैदाइश, इस दुनिया में आना, और इस दुनिया में क्यों आना उसका हुआ, आप सब जानते हैं कि उस बड़े निजात के काम को करने के लिए जिसके बग़ैर इंसान जो है वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकता था जो खुदा ने इंसान के लिए बनाई थी। और हम देखते हैं कि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात किया कि तजस्सुमुल मसीह, मसीह जो थे गो के वो इब्तिदा से थे, जैसे यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत कहती है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर आगे लिखा है कि सब चीज़ें उसी के वसीला से बनी। ये यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसमें देखिएगा कि सब चीज़ें उसी के वसीला और उसी के लिए बनाई गई। किसके लिए? यानी कि यीशु अल मसीह के लिए सब चीज़ें जो है उसके वसीला से बनी और उसी के लिए बनाई गई। और फिर हम आगे जाके देखते हैं उसकी 12वीं 13वीं 14वीं आयत से बड़ी खूबसूरत आयत है। लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि कलाम ने, कलमा ने, यीशु मसीह ने जिस्म लिया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और हमने बात की थी कि कैसे मुकद्दसा मरियम जो कुंवारी थी उसके ऊपर पाक रूह का आना, पाक रूह का नज़ूल हुआ। हमने बड़े तफसील से ये बात की थी कि वो किसी भी तौर पे जिस्मानी मिलाप से नहीं, जिस्मानी तुखम से नहीं,
बल्कि खुदा के रूह के साया करने के वसीला से मुकद्दसा मरियम जो हैं उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। और फिर हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह का जन्म लेना जो था, उस वक्त के बादशाह हेरोदिस ने जो है, जो कि कहा जाता है कि उसने अपने बेटों को दो को और अपनी बीवी को भी कत्ल करवा दिया था कि उसकी बादशाहत न जाती रहे। जब उसको पता लगा, उसको मजूसियों ने बताया, गडरियों ने बताया कि बादशाह एक पैदा हुआ है, तो वो मजूसी जब उसके पास आए तो कैसे उसके जाने के बाद उसने हुक्म दिया कि 2 साल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। और कैसे हमने देखा था कि खुदा के पाक रूह ने रहनुमाई की हज़रत यूसुफ की और उसको कहा कि तू इसको मिस्र में लेके चला जा। और फिर कैसे वापस आने के लिए भी खुदा के पाक रूह ने उसकी रहनुमाई की कि 2 साल बाद जब बादशाह मर गया तो उसको पैगाम फरिश्तों ने दिया, तू वापस चला जा। और हज़रत यूसुफ हम देखते हैं कि कैसे वो वापस आए। और फिर हमने ये भी बात की थी कि 30 साल तक हम कोई इतनी ख़ास हमें यीशु मसीह के ताल्लुक़ से नहीं बात मिलती। और फिर उनकी मिनिस्ट्री का आगाज़ होता है, फिर उस खिदमत का आगाज़ होता है। और फिर हमें से सवाल भी किए गए थे कि 30 साल में ही क्यों ये यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की और इससे पहले उन्होंने खिदमत क्यों नहीं शुरू की। तो हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह ने जो 30 साल के बाद जब ये खिदमत शुरू की तो ये एक उस वक्त के यहूदी कायदे के मुताबिक, यहूदी तहजीब के मुताबिक और उनके रिवाज के मुताबिक एक रबाए जो था वो इस उम्र में खिदमत का काम शुरू करता था। तो यीशु मसीह ने भी इस उम्र में इस काम को शुरू किया ताकि हर तरह के इतराज़ से वो पाक रहें, हर तरह के इल्ज़ाम उन पे ना आ सके और कोई भी किसी तरह भी जो है वो इल्ज़ाम उनके ऊपर ना आए। तो इस वक्त हम ख़ास तौर पे बात हम आज जो करेंगे कि यीशु मसीह का आना जो था वो क्यों ज़रूरी था। और जब हम इस बात को ख़ास तौर पे देखते हैं कि यीशु मसीह का आना क्यों ज़रूरी था, तो और यही क्रिसमस है, इसी को हम बड़ा दिन भी हमारे पाकिस्तान और इंडिया में इसको बड़ा दिन कहा जाता है। और एक सवाल ये भी उठता है कि इन दिनों में तो दिन छोटे हो जाते हैं, जब हम दिसंबर के महीने में ये क्रिसमस के दिन मनाते हैं तो ये छोटे तरीन दिनों में से ये दिन होते हैं, तो फिर इसको बड़ा दिन क्यों कहा जाता है। तो यकीनन इससे बड़ा दिन और हो ही नहीं सकता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया में आए, वो आए और वो एक बड़े मकसद को लेके आए और वो इंसानों की निजात के लिए आए और वो इंसानों की निजात का बंदोबस्त अपने पाक खून की कुर्बानी के वसीला से करके सलीब पे अपने आप को कुर्बान करके उन्होंने कर दिया। हम थोड़ी सी तफसील पैदाइश के कैसे हुई उस पे जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसके पस मंज़र को जानना निहायत ही ज़रूरी है कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले हम देखते हैं कि बनी नौ इंसान की जब इस दुनिया में आदम का पैदा होना हुआ और कैसे गुनाह जो है वो दुनिया में आ गया। और हम इस बात को भी देखते हैं कि गुनाह दुनिया में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और यहाँ तक कि नूह के ज़माने में खुदा ने जो है, हम देखते हैं पैदाइश की किताब में कि खुदा ने नूह को कहा कि एक कश्ती बना, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देने को हूँ, इस दुनिया के तमाम इंसानों को। लेकिन खुदा ने उसको 120 साल कश्ती बनाने के लिए दिए। 120 साल उसको लगे। ये क्यों लगे कि खुदा उसके वसीला से 120 साल मुनादी करवाता रहा ताकि इंसान सीधी राह पे आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते उसकी करते थे। और फिर सिर्फ 8 जाने जो हैं इंसान, वो 8 इंसान, नूह का ख़ानदान बचा और खुदा ने सारी दुनिया को ख़त्म कर दिया, इंसानों को ख़त्म कर दिया, हर एक चीज़ को ख़त्म कर दिया। और इतना पानी आया, इतना पानी आसमान से बरसा और लिखा कि ज़मीन के सोते जो थे वो फूट उठे
और हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि उस पानी का आना एक ख़ास मकसद भी था। वो कहते हैं कि एक बात कही जाती है कि ये एक तरह का ज़मीन, पूरी ज़मीन को बपतिस्मा दे दिया गया, यानी कि पाक कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया, और फिर वो एक नई बुनियाद 8 जानों के वसीला से इस दुनिया की रखी गई, ताकि इंसान जो है वो हलाकत से बच जाए, एक नेक नस्ल जो है वो जन्म ले। लेकिन हम देखते हैं कि फिर गुनाह में इंसान पढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर इब्राहिम को खुदा ने चुना, और हम देखते हैं कि इब्राहिम चुना गया, और इब्राहिम के बाद इसहाक और याकूब। तो ये सारे खुदा के चुने हुए लोग, जो इब्राहिम का चुना जाना था वो कोई आसान काम नहीं था। खुदा ने उसको कहा था कि अपना मुल्क छोड़, अपने रिश्तेदार छोड़, अपने नातेदार छोड़, क्योंकि वो बुत परस्त कौम में रहता था और खुदा उसको वहाँ से निकालना चाहता था। और खुदा आज भी इंसानों को बुत परस्ती से निकालना चाहता है, गुनाह से निकालना चाहता है, हर तरह की उनकी ऐसी ज़िंदगी से उन्हें निकालना चाहता है जो उनको खुदा से दूर करती है। लेकिन इंसान, हम देखते हैं, आज भी गुनाह में बढ़ता चला जाता है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम के बाद जो जिसको खुदा ने लिखा है कलाम मुक़द्दस में से कहा था कि तू जो दुनिया में मुबारक तरीन शख्स उसको कहा गया, और लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी वो इंसानों को राह रास्त पे ना ला सका, हालांकि खुदा ने उसके साथ अहद मांगा था। और फिर याकूब के वसीला से इसराइल, जिसको खुदा ने कहा बनी इसराइल कौम का जो है उसको खुदा ने चुना, ताकि बनी इसराइल कौम के वसीला से वो एक ऐसी कौम जो है वो दुनिया में खुदा के नाम को आगे लेके बढ़े। लेकिन अब सब जानते हैं कि बनी इसराइल भी जो थे वो भी खुदा से दूरी में चले जाते थे, गुनाह करते थे, बुत परस्ती में चले जाते थे, खुदा के खिलाफ काम करते थे, और इस तरह फिर शरीयत दी गई। और हम ये देखते हैं कि शरीयत जो है 613 कवानीन खुदा के तरफ से दिए गए, और उसके बाद बहुत से कवानीन और बहुत से बायलॉज और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि वहाँ से और जो उस वक्त के सरदार काहिन थे, उस वक्त के राबी थे, उस वक्त के हाकम थे, वो और बहुत से कवानीन उनके ऊपर डालते चले गए। बोझ डलता गया इंसानों के ऊपर, उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ डलता गया, उनके ऊपर कुर्बानियों का बोझ डलता गया। उनको बहुत सी कुर्बानियाँ करनी होती थी, बहुत से चढ़ावे चढ़ाने होते थे, और फिर भी वो जो है खुदा ने देखा कि ये नस्ल जो है ये किसी भी तौर पे उस जगह तक नहीं पहुंच सकती, निजात इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस हमें ये भी बताता है कि उस वक्त खुदा ने नबी पर नबी भेजे, बहुत से नबी भेजे, लेकिन कोई भी जो है नबी दुनिया को, उस लोग के इंसानों को इस बात पे मायल ना कर सका कि वो खुदा के साथ चलें। कुछ लोग ज़रूर उनके पीछे चलते थे, कुछ लोग कुछ वक्त के लिए उनके पीछे चलते थे, लेकिन फिर जो शैतान जो है, जो इब्लीस जो है, वो उनको गुनाह के शिकंजे में धकेलता चला जाता था। और हम देखते हैं कि कैसे जो था शरीयत का आना भी उनके लिए किसी तरह भी फ़ायदेमंद ना हो सका। और फिर हम देखते हैं कि खुदा 400 साल तक जो है वो 400 साल तक वो लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो खामोश रहा। और मलाकी नबी के बाद अंजील के आने तक 400 साल खामोशी रही, और खुदा ने किसी भी तरह किसी से भी कलाम ना किया। और आज हम देखते हैं कि खुदा की कलाम करने के नतीजे में यीशु मसीह की आमद हुई। और जब 400 साल बाद खुदा ने कलाम किया तो अलिशबा और ज़करिया के बेटा पैदा हुआ, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का राह तैयार करने वाला बना। और उसी के साथ साथ जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई। हम उस पैदाइश की तरफ अब थोड़ी देर के लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542
5900 और आप इस पे हमें कॉल भी कर सकती हैं, इस पे हमें अपना सवाल लिख के भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का ज़रूर जवाब दे सकूं। और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इन पेजेस को, ताकि और भी बहुत से लोग कलाम से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और मैं आप सबको क्योंकि ये क्रिसमस से पहले हमारा आखिरी प्रोग्राम है, तो आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से भी क्रिसमस की मुबारकबाद भी देता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बयान करूँ कि क्रिसमस क्या है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे साथ गैर अक़वाम के भी शामिल होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सी नॉलेज, उनको बातचीत, हमें उन सारी बातों का बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ज़रूर अगर आपका कोई भी सवाल है, आप हमें जो है हमें भेजें। और हमारा इस प्रोग्राम जो लाइव जा रहा है फेसबुक पे या जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस कलाम को, यीशु मसीह की पैदाइश की बातों को, जो मैं अभी कलाम में से आपके लिए पढ़ने को हूँ, आप उसको हम देख सकें अच्छे तरीके से, उसको हम जान सकें अच्छे तरीके से, और फिर उसकी रोशनी में हम अपने आने वाले दिनों को इस्तवार कर सकें। लेकिन उससे पहले एक गीत है, आज हमारे साथ डॉक्टर तहसीन गुल खान नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने बादशाह के ताल्लुक़ से गीत गाया, और हम बादशाह यीशु मसीह को बादशाह अपना मानते हैं, बादशाहों का बादशाह बल्कि मानते हैं। और उस गीत को जब हम सुनेंगे तो ज़रूर हमें उस बादशाह की तरफ हमारा जहन जाना चाहिए, जो बादशाहों का बादशाह इस दुनिया में, खुदा मुजस्सम कलमा इस दुनिया में आ गया ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। आइए इस गीत को सुनते हैं। यीशु तू बादशाह है मेरा, तेरी सना गाऊं, मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं। यीशु तू बादशाह है मेरा, तेरी सना गाऊं, मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं। जान का लंगर तू है, मेरा तू सहारा, दिल के मेरे अंदर तू है, यीशु मेरा प्यारा। मेरी जान का लंगर तू है मेरा सहारा। हर सू छाया बर तेरा, भरता चला मैं जाऊं, मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं। मुझको लेने आएगा तू, करता हूँ मैं तैयारी, बादलों पे तेरी आमद देखेगी दुनिया सारी। मुझको लेने आएगा तू, करता हूँ मैं तैयारी, बादलों पे तेरी आमद देखेगी दुनिया सारी। इंतजार
करता हूँ मैं तेरा, घर में तेरे जाऊं, मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं। मेरे छिपने की जगह तू है मेरी चट्टान, ऊंचा बुर्ज भी यीशु तू है मेरी जान। मेरे छिपने की जगह तू है मेरी चट्टान, ऊंचा बुर्ज भी यीशु तू है मेरी जान। यहोवा तू है फख्र मेरा, गीत तेरे मैं गाऊं, मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं। यीशु तू बादशाह है मेरा, तेरी सना गाऊं, मेरी रूह मांगे मसा तेरा, जिंदगी तुझी से पाऊं। भरता चला मैं जाऊं, घर में तेरे जाऊं, गीत तेरे मैं नाज़रीन, आपने ये गीत सुना और ये बादशाह, कौन बादशाह है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? आपका कौन बादशाह है? आपकी दिल पे कौन राज करता है? ये बात ख़ास तौर पे इस सीज़न में जब हम क्रिसमस मनाते हैं, मैं समझता हूँ हमें बहुत ही ज़रूरी है कि देखें कि हमारे दिल के तख्त पे कौन बैठा हुआ है, कौन है जो हमारे दिल पे राज करता है। और मैं ख़ास तौर पे आपके लिए शुक्रगुज़ार भी हूँ। आप बहुत से लोग शेयर भी करते हैं और यहाँ पे मैं बहुत से मैसेजेस देख रहा हूँ। बहुत से लोग हमारे जो हैं इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो बहुत हमें क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस की भी बात कर रहे हैं। और एक हमारे साथ अलीशा जॉन हैं, वो लिखते हैं कि पास्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करता हूँ आपके प्रोग्राम से। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये शख्स जो है, मैं इसको जानता हूँ, ये एक दूसरे मज़हब से, हिंदू मज़हब से ये आए हैं और इन्होंने मसीह को कबूल किया है। और खुदा इसी तरह बरकत देता है अपने लोगों को। और इसी तरह बहुत से और हैं, मेरी बहन अनीता जॉयस हैं, वो प्रोग्राम को हमेशा देखती और सराहती हैं। मेरी बहन यहाँ कैथरीन रॉड्रिक्स हैं, गॉड ब्लेस यू सर, उन्होंने लिखा हुआ है बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने लिखा है, हैप्पी क्रिसमस लिखा हुआ है। आप सबको भी मैं हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। और हमारे एक दोस्त हैं महर राशिद, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम ज़िला लिया से, आपको भी बहुत, आपकी भी सलामती हो। और कुछ गीत की तारीफ़ की गई है मेरी बहन शगुफ्ता शहजाद की तरफ से। और ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं कि आप लोग जब शेयर करते हैं तो आप इस कलाम का हिस्सा दूसरों तक पहुंचाने में हमारे साथी बन जाते हैं। तो आज हमारे पास एक सवाल भी है, मैं उसको भी अभी देखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहब, मसीह यसु की वलादत आपको मुबारक हो। मैं पादरी बरकतुल्लाह साहब की किताब मसीहत की आलमगीरी पढ़ रहा था और ये बहुत खूबसूरत किताब है, मसीहत की आलमगीरी डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब की। पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में ये सजेस्ट भी किया था। और अगर आप में से किसी को कोई भी इस ताल्लुक़ से ये किताबें चाहिए भी हों तो हम आपको इसमें मदद कर सकते हैं। अपना नंबर, अपना नाम, पता भी हम भेजें तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे।
और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इसमें उन्होंने, यानी कि इस किताब में उन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में यीशु मसीह के लिए लिखे हैं कि मैं आपके प्रोग्राम से तवसत से चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन के लिए पढ़ें। और उसमें लिखा उन्होंने, अंजील जलील का पहला वर्क ही हमको बताता है कि जनाब मसीह की पैदाइश दीगर मज़ाहिब आलम के बानियों की पैदाइश में फ़र्क है। जब से इंसान खलक किया गया उस वक्त से लेकर दौरे हाज़रा तक कोई शख्स, ख्वाह वो कितना ही अजीम उलशान हुआ हो, जामे मसीह की तरह बाकरा के बतन से अतर से पैदा खुदाए ताला की कुदरत से पैदा नहीं हुआ। और ये मत्ती की इंजील के हवाले हैं, लूका की इंजील में, सारों में लिखा है। और ना क़यामत तक पैदा होगा। इस किस्म की पैदाइश सिर्फ कलमतुल अल्लाह की ज़ात से ही मखसूस है। और ये खसूसियत ऐसी है जिसको कोई उसकी मुखालफत नहीं कर सकता, कोई उसके जो है हर कोई तस्लीम करता है इसको। और यकीनन हम अपने प्रोग्रामों में पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि यीशु मसीह की आमद, यीशु मसीह की ज़िंदगी, यीशु मसीह का पैदा होना और उनका एक कुंवारी मरियम से पैदा होना और फिर खुदा के रूह के वसीला से पैदा होना। पिछली दफ़ा एक सवाल हमें किया गया था कि आदम की पैदाइश भी जो है वो खुदा ने की थी और ये जो है यीशु मसीह की पैदाइश भी हुई। तो मैंने इसको बताया था कि कैसे आदम बनाया गया और आदम जो था वो कुंवारी से पैदा नहीं हुआ, खुदा ने उसको तख्लीक किया। जैसे खुदा ने बहुत सी चीज़ों को दुनिया में तख्लीक किया, कायनात तख्लीक की, खुदा ने गैलेक्सीज़ बनाए, चाँद सूरज सितारे बनाए। और फिर आदम तो मैंने ये भी कहा था कि पहला आदम जो है वो गुनाह लाने का बायस बना, लेकिन ये पिछला आदम यीशु मसीह को जब कहा जाता है तो वो गुनाह को मिटाने वाला और गुनाह को माफ़ कर देने वाला बना, कफ़ारा दे देने वाला बना। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और फिर पहला आदम तो मर गया, लेकिन दूसरा आदम यानी यीशु मसीह जो है वो मर के ज़िंदा हो के आसमान पर खुदा के पास मौजूद है। और फिर मैंने ये भी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि फिर अब वो दोबारा आएगा और अदालत करेगा दुनिया की। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इन प्रोग्रामों के वसीला से हम आप तक पहुंचाते हैं। और आप ज़रूर जो है इन प्रोग्रामों को जो इसको भेजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रिसमस क्या है, आज बात कर रहे हैं कि मसीह का आना क्यों हुआ, हम बात कर रहे हैं कि मसीह के आने से क्या हुआ। तो आज यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अगर मत्ती की इंजील गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में देखें, पहले चैप्टर में वहाँ लिखा है, अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो उन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। ये क्रिसमस है। यीशु मसीह क्यों आया है? यीशु मसीह के आने का मकसद फरिश्ते बयान कर रहे हैं, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी? निजात देगा। यानी कि उनको वो निजात जो
शरीयत पे अमल करके नहीं मिल सकती थी। वो निजात जो कुर्बानियाँ पर कुर्बानियाँ चढ़ा चढ़ा के नहीं मिल सकती थी, वो नजराने हदिये चढ़ा के नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वो तो हदिये नजराने कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थीं और फिर अगले साल फिर चढ़ानी पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह का आना हमेशा की निजात के लिए और हमेशा के लिए लोगों के गुनाहों को मिटा देने के लिए था। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और फिर ये चीज़ें सारी जो जैसे हमने पहले भी बताते रहे हैं कि 300 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ प्रोफेसीज बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। और इनमें से एक प्रोफेसी का जिक्र इसी में लिखा हुआ है, इसी हवाले में मत्ती की मार्फत अंजील और उसके पहले बाब की जो मैं आयात पढ़ा तो आगे लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्या खुदा आपके साथ है? क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं? ये आपके लिए क्रिसमस उसी वक्त शादमानी का असल वजह बनेगी, असल ये शादमानी आपको मिलेगी अगर आप खुदा के साथ हैं, जैसे लिखा गया कलाम मुकद्दस में, और खुदा आपके साथ है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश भी अजीब थी, उनकी ज़िंदगी भी अजीब थी, और उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने 3.5 साल मोजज़ात किए, बड़े बड़े काम किए, अंधों को जो जन्म के अंधे थे, जन्म के लंगड़ों को, और हर तरह के बीमारों को, और यहाँ तक कि मुर्दों तक को जिंदा किया। और फिर खुद भी जब सलीब पे अपना आप उन्होंने कुर्बान किया, तो उसके बाद 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठकर जो है वो हमें 40 दिन तक वो मिलते रहे। पहले अपने शागिर्दों को, फिर और लोगों को, फिर 500 के करीब लोगों के मर्तबा मिले, और उसके बाद 40 दिन बाद वो आसमान पर चले गए और देखा कि बाप के दाहिने बैठे हैं। अगर इसी को हम और एक अंजीली बयान देखें तो इसमें यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बयान है यहाँ पे लूका की अंजील में, तो उसको ज़रूर, क्योंकि ये क्रिसमस का प्रोग्राम है, क्रिसमस की बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्रिसमस की खुशी और इसकी नवीद मैं आपको देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है उसी लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगे चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। मुनज्जी यानी कि निजात देने वाला, हमेशा के लिए गुनाहों को मिटा देने वाला, हमेशा के लिए आपकी हर तरह की नाकाम जिंदगियों को कामयाब जिंदगियों में बदल देने वाला, हर तरह के मसाइल से आपको दूर कर देने वाला। और लिखा है उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में परा हुआ पाओगे, और यकायक उसके साथ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिन से वो राज़ी है सुलह। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ज़मीन पर उन आदमियों में जिन से वो राज़ी है, क्या आप उन आदमियों में से हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं? क्या आप उस उम्मत में से हैं? क्या आप उसके पैरोकारों में से हैं कि जिनसे वो राज़ी है? क्योंकि लिखा है कि उनमें सुलह होगी, उनमें सलामती होगी। और आज दुनिया में आप देख लें कि जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मौत है, अजीब तरीक़ा के वाक़यात हो रहे हैं, वो खुदा उनसे राज़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह नहीं है, अमन का शहज़ादा नहीं है, जो दुनिया की निजात के लिए आने वाला यीशु मसीह नहीं है। तो मैं जो है
आपको बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह जो है वो फजल और रहमत नबूवत का कलाम उसके लिए होता है। और लिखा है कि जब यहाँ पे कलाम मुकद्दस में लूका के इंजील के इस हिस्से में आगे चले जाएं तो वहाँ पे लिखा है कि जो हमने पढ़ा भी था थोड़ा सा, कि छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था एक कवारी के पास भेजा गया। अब ये रहमत और फजल का कलाम है और लिखा है कि और फरिश्ता ने उसे कहा, मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, ये कौन कह रहे हैं? ये फरिश्ते कह रहे हैं। ये फरिश्ते मुकद्दसा मरियम कह रहे हैं। जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया था और ये वो कह रहा है। तो क्रिसमस यही है कि फरिश्ते पैगाम लेके आए, शादमानी का पैगाम लेके आए, नजात का पैगाम लेके आए, हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम लेके आए वो। और वो ज़िंदगी का पैगाम किसके लिए है? वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है, वो तमाम दुनिया के मज़ाहिब के लोगों के लिए है, क्योंकि खुदा ने हर एक को बनाया। खुदा ने इंसान को जो तख्लीक जब किया, इंसान को बनाया उसने, तो उस वक्त से खुदा आज तक यही चाहता है कि उसके लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं वो उसके पीछे चलने वाले पड़ जाएं। हमारे साथ बहुत से लोग हमें बड़े मैसेज कर रहे हैं और हमारी बहन यहाँ पे नसरीन मल हैं। शालोम एंड गुड इवनिंग ऑनरेबल पास्टर डॉक्टर रॉबिन्सन, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली एंड mighty name, in his mighty name, आमीन। पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, थैंक यू वेरी मच। हम आपके लिए भी दुआगो हैं कि खुदावंद आपको भी करे। पतरस भट्टी साहब यहाँ प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं। बहन अनीता ने इस गीत के लिए ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा है और हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। और हम जानते हैं कि आप खुदा के कलाम का बोझ रखते हैं, आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, आप खुदा के कलमा से मोहब्बत रखते हैं। और वो कलमा मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और यहाँ पे फरिश्ते कह रहे हैं और वो खुदा का बेटा कहलाएगा। ये इंसान की बात नहीं, ये खुदा की तरफ से, खुदा के सबसे बड़े फरिश्ते जब्राइल फरिश्ते की बात है। और इसी तरह यहाँ पे लिखा है और इसको हम देखते हैं कि उसकी एलूहियत की भी बात यहाँ पे हमें नज़र आती है कि वो खुदा का बेटा जो है उसकी एलूहियत की बात है। फिर इसमें हम देखें कि मुबारक ये दिन जो है, ये मुबारक दिन है। ये मुबारक दिन जो है कैसे है? ये उस वक्त भी मुबारक था क्योंकि जब मुकद्दसा मरियम उनके अलिशबा के पास गई हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ 41 और 42 आयत में, इसी लूका के इंजील पहले बाब में, और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूल कुद्स से भर गई। यीशु मसीह उस वक्त तक मुकद्दसा मरियम के जो बतन में था और उसकी आमद से जो उस वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पैदा होने को थे, लिखा है कि वो उसके अलिशबा के पेट में उछल पड़ा और वो अलिशबा जो है वो रूल कुद्स से भर गई। मतलब कि दिस इज़ द माइटी प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। कभी वो इस दुनिया में भी नहीं आए हैं, लेकिन उनका वजूद अगर कहीं चला गया है तो वहाँ खुदा के रूह की गहरी हजूरी फैल गई है, कुदरत वहाँ पे आ गई है। और आज आपकी ज़िंदगियों में भी खुदा उसी बड़ी कुदरत को भर सकता है। यीशु मसीह उसी बड़ी कुदरत को आपकी ज़िंदगियों में भी आप तक और आपके घराने तक लेके आ सकते हैं। आप अगर किसी भी रंग, किसी भी नस्ल या किसी भी मज़हब से हैं, यीशु मसीह जान लें कि यीशु मसीह ही नजात देने वाला है। वही नजात दे सकता है, वही नजात का मंबा है, वही बरकत का मंबा है। और आगे इसकी 42 में लिखा है और रूल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी, तू और औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे रहम का फल, मुबारक तेरे रहम का फल मुबारक है। एंड दिस इज़ फ्रॉम गॉड, जो खुदा ने उस वक्त उसको अपने पाक रूह से जब भर के हमारी ये अलिशबा जब कहती हैं मुकद्दसा मरियम को
तो लिखा है कि वो भी इसको पाक रूह की हिदायत से जो है, क्योंकि वो पाक रूह से भर गई थी, वो कहती हैं। और हम देखते हैं कि ये जो मुबारक ब्लेसडनेस है, ये जो एक कह लें कि बरकत है, ये यीशु मसीह के वसीला से है। यीशु मसीह के वसीला से ही ये बरकत है। मुझे पिछले दिनों खादम हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े खादम हैं, मैं उनको सुन रहा था और वो बता रहे थे कि वो एक जगह पे जहाँ पे रहते हैं, वो सारा बड़ा शेख मुस्लिम इलाका है। कहते हैं कि हमारे मुस्लिम दोस्त ने आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगे कि मैं आपको क्रिसमस की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं दुनिया में बहुत ममालिक में फिरा हूँ और मैंने दुनिया के उन ममालिक की खूबसूरती देखी है और उनकी बरकतें देखी हैं, और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि वो बरकतें यीशु मसीह के वसीला से हैं। वो उन मुल्कों में जो बरकतें हैं वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से हैं। और ये हमारे एक मुस्लिम भाई हैं जो मुबारकबाद देने, उसमें उस खादम का नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों के वसीला से भी लोग हमें पहचानते हैं, हमें देखते हैं। और हमें अक्सर कहा जाता है कि 4 अनाजील तो इस किताब मुक़द्दस में है, 5वीं अनाजील मैं और आप हैं, जिसको लोग देखते हैं, जिसको लोग पढ़ते हैं और उसके ताल्लुक़ से बरकत पाते हैं। और इसमें हम मज़ीद आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे अब यीशु मसीह और खुदा का पाक रूह जो है हमारी रहनुमाई भी करता है। हमारी वो जो है ये यीशु मसीह का आना जब था उस वक्त भी खुदा रहनुमाई कर रहा था और खुदा आज भी रहनुमाई करता है अपने लोगों की। हमारे पास एक सवाल है, हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पादरी साहब सलाम, मैं शाहिद हूँ कराची से और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मसीह के बारे में ये सोच रहा था, वो शख्स कैसा होगा जिसे 2000 साल होने को आए लेकिन लोग उसे अभी तक नहीं भूले। उसके पास ऐसी कौन सी ताकत थी? क्या वो कोई जर्नैल था? अगर जर्नैल होता तो आज कौन सिकंदर आज़म की वलादत को मनाता है? क्या वो कोई जंगजू आदमी था? अगर जंगजू आदमी होते तो वो बताते कि कौन चंगेज़ खान की आज वलादत को मनाता है। यानी जिन लोगों ने ताकत के ज़रिए लोगों पर हुक्मरानी करने की कोशिश की तो हुकूमत करने की कोशिश तो की लेकिन उनके दिल नहीं जीत पाए। इसलिए लोग आज सिकंदर आज़म को, चंगेज़ खान की वलादत को नहीं मिलाते, लेकिन मसीह ने अपने लोगों के दिलों पर हुकूमत की और तलवार से नहीं की। इसलिए आज तक लोग मसीह की वलादत मनाते हैं और इस वक्त तक मनाते रहेंगे जब तक मसीह दोबारा नहीं आ जाते। तो आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से खुद ही बता दिया अपने इस सवाल में, या जो आपने ये सारी ऑब्जर्वेशन भेजी है। और यकीनन यीशु मसीह को आप दुनिया की किसी भी हस्ती से, किसी भी नबी से, किसी भी पैगंबर से, किसी भी बड़ी शख्सियतें जो हुई हैं, आप उनसे मुआवजा कर ही नहीं सकते। यीशु मसीह के करीब तर भी कोई नहीं पहुंच सका, ना पहुंच सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह मुजस्सम कलमा, खुदा मुजस्सम कलमा जो है वो खुदा की तरफ से खुदा था। और उसने लिखा कलाम में कि उसने अपने खुदाई को अपने कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि वो इंसान की शक्ल में आके वो हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और उस जलाल की करीब भी कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वही है जिसने कहा था कि मैं कल, आज, अब तक यकसा हूँ। और यकीनन जैसे आपने कहा कि आखिर तक वो यकसान हुए, यकसान रहेंगे और फिर दोबारा जब आएंगे तो वही हैं जिन्होंने अदालत भी करनी है दुनिया की। तो यही यीशु मसीह जो है ये आपकी ज़िंदगी में भी उस बड़ी शादमानी को भर सकते हैं, उस बड़ी खुशी को भर सकते हैं जो शादमानी यहाँ पे हमें अलिशबा के नज़र आ रही है, जो शादमानी आज
हर तौबा करने वाला अपने अंदर महसूस करता है, पाता है। और हम देखते हैं कि हम उस वक्त भी यूसुफ की रहनुमाई फरिश्तों ने की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पे लिखा है कि पहला बाब मत्ती के इंजील 19 आयत में कि वो उस रासबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, चुपके से छोड़ देने का उसने इरादा किया। लेकिन 20वीं आयत कहती है कि इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा का फरिश्ता उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में अब वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। गॉड इज रीअश्योरिंग उसको दोबारा से, वो ये एक बात खास उसके ऊपर अयां कर रहे हैं। खुदा जो है, खुदा अपने फरिश्तों के वसीला से, यहोवा खुदा उसको कह रहे हैं कि तू इसको ना डर, उसको अपने घर ले आ। और वो हर तरह के डर को दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा यहोवा खुदा, उसके फरिश्ते हैं। और याद रखें, जब भी खुदा के फरिश्ते आते हैं वो डर और खौफ को दूर करते हैं। मुक़द्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो उसने कहा मत डर। हम देखते हैं बहुत सी दूसरी किताबों में कि लोग फरिश्ते आए और वो डर गए और उसी डर में भाग पड़े वहाँ से। लेकिन जहाँ खुदा के फरिश्ते आते हैं वहाँ डर दूर हो जाता है, वो खुद डर को दूर करते हैं, बल्कि एक शादमानी की फ़िज़ा में पैदा हो जाते हैं, वहाँ पैदा हो जाती है। और लिखा है कि जब हेरोदीस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर उससे कहा कि उठ, उस बच्चे को और उसकी माँ को लेकर इसराइल मुल्क जा, क्योंकि उस बच्चे के उस बच्चे के ख्वाह थे मर गए। और ये मैंने पहले भी इसको थोड़ा सा बयान किया था कि कैसे यूसुफ को उस मुल्क को छोड़ने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो कत्ल करवाने को था। और फिर कैसे, तो ये हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जब हमारे साथ हमें मिल जाता है, खुदा का कलमा जब हमारे मिल जाता है, तो फिर खुदा की रहनुमाई हमें मिल जाती है। और फिर खुदा की बड़ी शादमानी, इसके बाद हमें एक जॉय मिलती है। और लिखा हुआ है यहाँ पे चरवाहों के पास जब फरिश्ते पहुँचे तो यहाँ पे लिखा है, और खुदा, ये शादमानी है जो खुदा देता है। और खुदा के फरिश्ता उनसे कहा, पास आकर खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। लूका 2 बाब 9 आयत। और वो निहायत डर गए, मगर फरिश्ता उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। याद रखें कि फरिश्ता ने खुशी की बिशारत दी, शादमानी की बिशारत दी। इब्लीस पिछाड़ता है, उखाड़ता है, मारता है, लेकिन खुदा और यीशु का कलाम आपको हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है, परेशानियों से बचाता है। और गुड न्यूज़ ये है कि आज दाऊद के शहर में, जैसे इसकी 11वीं आयत के, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आपके लिए भी आज यही गुड न्यूज़ है, यही आपके लिए खुशी का पैगाम है कि दाऊद के शहर में पैदा होने वाला यीशु मसीह नासरी जो 2000 साल पहले हुआ, आज जब उसकी खुशी मनाते हैं, हम उसके आने की इस दुनिया में खुशी मनाते हैं, तो वो आज भी आपके लिए मौजूद है। वो आज भी आपको बड़ी बरकतों तक लेके जाने के लिए मौजूद है। और मैं एक सवाल और है, उसके बाद हम इसको मज़ीद आगे चलेंगे। पादी साहब, पिछले हफ्ते आप लोग तजस्सुम पर प्रोग्राम कर रहे थे और मैंने देखा बहुत से मुसलमान आपसे सवालात कर रहे थे, और तजस्सुम के हवाले से हमारे मुसलमान भाई परेशान रहते हैं। लेकिन मैं इस प्रोग्राम से उनको ये बताता हूँ कि आप इस्लाम में भी कलाम के बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में भी कलाम के तजस्सुम होने का अकीदा पाया जाता है। बस फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि कलाम किताब की सूरत में तजस्सुम करके आया, और हम कहते हैं कि कलाम इंसान की सूरत में तजस्सुम करके आया। ये हमारे भाई जो हैं उन्होंने लिखा है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप लोग जो हैं एक मुशाहिदा रखते हैं कलाम का। आप कलाम की बातों को जो है आप जो दुनिया तक पहुंचाने की भी कोशिश पूरी करते हैं। और यकीनन यीशु मसीह का तजस्सुम जो है, ये एक बहुत सी जगहों पे प्रोफेसाई किया गया है। बहुत सी, इस वक्त इतना नहीं होता कि हम सारी बातें बता सकें। और मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी कि अगर हम देखें तो कुरान में भी 187 दफ़ा
187 दफ़ा वहाँ पे आया है कि यीशु मसीह के ताल्लुक से बात की गई है। बल्कि एक थोड़ा नंबर नहीं है, और 25 दफ़ा ख़ास तौर पे यीशु मसीह के लिए डायरेक्ट बात की गई है और उनका नाम लेके कहा गया है। और सूरा जो है सूरा 3 अल इमरान जो है, और सूरा 19 सूरा मरियम जो है, ये सारे वाक़यात उसमें लिखे हुए हैं। और इसमें अगर आप सूरा 2 उसकी 253 भी आयत पढ़ें तो लिखा है कि टू जीसस द सन ऑफ मैरी वी गिव क्लियर साइंस एंड स्ट्रेंथन हिम विद होली स्पिरिट। लिखा है कि हमने उनके लिए साफ निशान दिए, खुदा ने उनके लिए साफ निशान दिए। ये कुरान की बात मैं कर रहा हूँ। और वहाँ पर इसमें 2 सूरा और 53 में 253 में और लिखा है कि एंड स्ट्रेंथन्ड हिम विद होली स्पिरिट, यानी कि पाक रूह से, खुदा के रूह से उनको हमने मजबूत किया। और यीशु मसीह क्योंकि बशर थे, इस बात को भी आप जानें, उनको क्यों पाक रूह उस वक्त उन पर नाजिल हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस्म में इस दुनिया में जब हमने तजस्सुम की बात की थी तो वो जिस्म में आए थे और उन्होंने जिस्म में एक बहुत बड़ा काम करना था। और जिस्म में होते हुए उन्होंने जो है उस पाक खून के वसीला से जो उनकी रगों में था, उन्होंने कुर्बानी देनी थी। और उसके लिए खुदा के रूह से, उस सारे हालात से जो मसलूबियत के वो सारा वाक़या है, उससे गुज़रने के लिए उनको वो ताकत, जिसका ये कुरान भी ज़िक्र कर रहा है, वो ताकत उनको खुदा ने दी थी ताकि वो जिस्म में रहते हुए एक उस काम को पूरा कर सकें जो उन्हें कुर्बानी देने का था। लेकिन आज जब हम बात करते हैं क्रिसमस की, और क्रिसमस जिसको हम वाकई ही जो है एक बड़ा दिन के तौर पे मानते हैं, और क्रिसमस क्या है, तो हम देखते हैं कि क्रिसमस रिहाई देने का नाम है। हम बात करते हैं क्रिसमस की और हम देखते हैं कि इसमें रिहाई, खुदा इंसान को उसके गुनाहों से और उसकी सारी ऐसी आदत से जो शायद दुनिया तब्दील नहीं कर सकती, खुदा मिजाज तब्दील कर देता है, ज़िंदगियाँ तब्दील कर देता है, उनकी सोचें तब्दील कर देता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे खुदा ने इंसान के लिए इंतज़ाम कर दिया और इंसान के लिए इंतज़ाम किया। और यहाँ पे ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि एक रिहाई के ताल्लुक़ से, रिडेम्पशन के ताल्लुक़ से, मखलसी के ताल्लुक़ से एक नबिया का ज़िक्र है। लिखा है कि लूका 3 बाब उसकी 36 आयत में, और लिखा है कि आशर के कबीला में हन्ना नाम फनल की बेटी नबिया थी, और वो बहुत उम्र रसीदा थी, और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ 7 बरस एक शौहर गुजारे थे, और 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और लिखा है 38वीं आयत में लूका दूसरा बाब लूका के इंजील में, और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उनसे जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे इसकी बाबत बातें करने लगी। जो मुंतज़िर थे उनको पैगाम दिया गया था कि यीशु मसीह आएंगे, मसाया आएगा, वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, उनके दुखों से रिहाई देगा, उनको निजात देगा, उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा। और ये जो एक मुक़द्दसा है, ये लिखा है यहाँ पे कि ये वहाँ पर कितने साल, या लिखा है 84 बरस 84 ईयर्स तक ये अब हैकल में है, रोज़े रखती है, दुआएं करती है, और ये आके वहाँ शुक्रगुजारी करने लगी यीशु की पैदाइश पे। क्या आप भी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के लिए? क्या आपके अंदर से भी शुक्रगुजारी निकलती है कि कितना बड़ा काम खुदा ने कर दिया कि इंसान को, जो वो रुपए पैसे से नहीं खरीद कर सकता था, जो वो कुर्बानियाँ चढ़ाने से जो वो नहीं इंसान खरीद सकता, उस निजात को नहीं हासिल कर सकता, मखलसी नहीं हासिल कर सकता, वो खुदा ने उसका इंतज़ाम कर दिया। और यीशु मसीह के वसीला से कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, और उस इकलौते ने सलीब पे मेरे और आपकी खातिर कुर्बान होके हमारे सारे गुनाहों का कफ़ारा दे दिया। और अब ये आपके ऊपर है,
मेरे ऊपर है, तमाम दुनिया के लोगों के ऊपर है कि अगर वो इस कफ़ारे को कबूल करते हैं तो फिर यकीनन वो उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। और यकीनन ये क्रिसमस, ये जो बड़ा दिन है, और ये वाकई ही आपके लिए एक बड़ा दिन बन जाएगा। ये वाकई ही आपके घराने के लिए बड़ा दिन बन जाएगा, क्योंकि लिखा है कि ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आप हमेशा की ज़िंदगी में ना सिर्फ खुद दाखिल होंगे बल्कि अपनी नस्लों के लिए उस रास्ते को खोल देंगे। क्या आप उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच्चाई को मानने के लिए तैयार हैं? या अब आप अपने उन्हीं चीज़ों को जो आपको सिखा दी गई, बचपन से आपको रटा दी गई, बचपन से आपको वो बता दी गई, आप उसी पे ही अड़े रहेंगे? क्या आप सच्चाई की तरफ जाना पसंद करेंगे? क्या आप सच्चाई जानकर उस हमेशा की हलाकत से बच जाएंगे, जो हलाकत आपको आग और गंधक की झील में लेके जाएगी? यकीनन अगर आप बचना चाहते हैं तो आज आपके लिए ये सब जो कलाम आपके लिए पेश किया गया वो आपको बताता है, और ख़ास तौर पे ये आपको कलाम सिखाता है। और यीशु मसीह, याद रखें, यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? यीशु मसीह पे कोई गुनाह साबित ना कर सका। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 46 आयत है, उसमें यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। वो अपने तजस्सुम को बात करते हैं, वो अपने तजस्सुम की खुद बात करते हैं। दुनिया क्या बात करेगी, वो खुद बात करते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। और खुदा ने जब मूसा को कहा था तू जा फ़िरौन के सामने, तो उसने कहा था कि मैं क्या कहूँ कि किसने भेजा है? तो जिस खुदा ने कहा था उसको कहना कि मैं जो हूँ, उसको कहना कि मैं जो हूँ उसने भेजा है। और आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं अब्राहम से पैदा हुआ, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। और यही यीशु मसीह जिसका हम क्रिसमस मना रहे हैं, उसकी पैदाइश, उसकी आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, आज आपको वो बड़ी खुशी और उस बड़ी शादमानी में लेके जाना चाहता है। लेकिन क्या आप उस बड़ी शादमानी में दाखिल होने के लिए तैयार हैं? मैं आज आपको इस क्रिसमस की और आने वाले नए साल की मुबारक देते हुए ये बात एक चैलेंज के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तौर पे खुदा से दूरी में हैं, मसीह से दूरी में हैं, किसी तौर पे मसीह को नहीं जानते हैं, तो आज आपके पास मौका है। आप उसको पुकारें। खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। वो आपको जवाब देने के लिए आज भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन क्या आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यकीनन वो रास्ता जो सुकड़ा है, लेकिन तंग रास्ता तो है, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी तक आपको ले जाएगा। शायद आपको बहुत से दुनिया की ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ें, लेकिन बहुत सी खुशियाँ भी आपके साथ, शादमानी भी आपके साथ होगी। क्या आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ये वाकई आपके लिए क्रिसमस एक मुबारक क्रिसमस होगा। वाकई आपके लिए यीशु की आमद एक मुबारक आमद होगी। और वाकई यीशु मसीह आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगा, जो हमेशा की ज़िंदगी उसने मेरे खातिर और आप सब की खातिर रख दी। और हमारा खुदा यही चाहता है कि मैं और आप उस हमेशा की ज़िंदगी तक, उस हमेशा की ज़िंदगी के बानी और पैदा करने वाले यीशु मसीह तक पहुंच जाएं। और यकीनन अगर हम पहुंचेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी उस बड़ी शादमानी में दाखिल होंगी, उस बड़ी खुशी में दाखिल होंगी। वो शादमानी, वो खुशी जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद हमारा खुदा दे सकता है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको क्रिसमस और नया साल मुबारक हो।